हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा अष्टकम से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने जो शिक्षा अष्टकम है चेतो दर्पण मार्जनम, उसमें उसके पहले श्लोक का व्याख्या पढ़ी थी।
पहले श्लोक में जो व्याख्या होती है उसका श्रवण किया था। आज उसी व्याख्या को हम आगे श्रवण करेंगे। हमने उसमें श्लोक का एक एक वाक्य पढ़ा था। सर्वात्मना स्नपम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, उसी के ऊपर एक गीत की रचना की गीतावली से भक्तिनाथ ठाकुर ने। पीतवरण कली पवन गौरा गवाई अचिना भाव विभोरा, चित्त दर्पण परिमार्जन करी कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। हेला भाव दावा निर्वापन वृत्ति कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति। श्रेय कुमुद विधु ज्योतिष्णा प्रकाश कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास। ये गीत गीतावली में गीत की रचना की। विशुद्ध विद्या वधु जीवन रूप कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप। आनंद पायो निधि वर्धन कृति कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदात कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधात। भक्ति विनोद स्वात्मा स्नपम विधान कृष्ण कीर्तन जय प्रेम निधान। इसका ट्रांसलेशन जो इस प्रकार है। श्रीमती राधिका रानी के भाव को अपनाकर श्री सचिनंदन गौर हरि जो पतित पावन है, पतित जीवों के लिए कलयुग में वैसा वेश धारण कर, वैसा भाव धारण कर वो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम का जप कर रहे हैं और गहरे भाव में, आध्यात्मिक भाव में डूबे हुए हैं। उनके कीर्तन की प्रभाव से, कीर्तन की शक्ति से केवल पापी लोग ही नहीं, भौतिकतावादी नहीं, या भवरोग जिनको लग गया वही नहीं, खाली वही उद्धार नहीं हुआ बल्कि पक्षियों, पशुओं, कीड़े मकोड़े, उनका भी उद्धार हुआ। और होली नाम, भगवान के पवित्र नाम का महिमा गाते हुए बोलते हैं कि जो भगवान के श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप है, ये हृदय रूपी दर्पण को पूरी तरह से साफ कर देता है। ये बहुत सरलता से इस संसार दावाग्नि को बुझा देता है, भौतिक अस्तित्व को खत्म कर देता है और हमेशा के लिए जो त्रिताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इनको खत्म कर देते। जैसे चंद्रमा है, अपनी अमृतमय और शीतल किरणों से सफेद कमल को, कुमुदनी बोलते हैं जिसको रात्रि में जो होती है, जैसे चंद्रमा अपनी अमृत रूपी किरणों से, सूदिंग एंड कूलिंग रे से सफेद कमल को खिलाता है, खिलने देता है, बूमिंग करने देता है, ब्लूमिंग करने देता है, उसी प्रकार जो पवित्र नाम है, भगवान का पवित्र नाम है, प्रेम भक्ति के श्वेत कमल को खिलाता है। किसी भी जीव के लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा यही वरदान है कि उसके अंदर प्रेम भक्ति जागृत हो।
ऐसे नाम संकीर्तन की जय हो, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो, जो कि स्वयं उन कृष्ण के नाम की जय हो, जो कि स्वयं भक्ति रूपी विलास के विग्रह हैं। विशुद्ध भक्ति जो है वो उच्चतम ज्ञान का विग्रह है, विशुद्ध भक्ति। और उसकी तुलना की गई विद्या वधु जीवन, इसकी न्यू वाइफ से तुलना की गई। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन है भक्ति के रूप में। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की बार बार जय हो जय हो, जो ये संकीर्तन जो है जीव का नित्य और उसकी मूल स्थिति को व्यक्त करता है। श्री कृष्ण संकीर्तन है जो उसकी नित्य मूल स्थिति को व्यक्त करता है। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है असीमित और अथाह आध्यात्मिक आनंद के असीमित और अथाह समुद्र का विस्तार करता है। ऐसे भगवान के कृष्ण के नाम, पवित्र नाम की जय हो, जो कि आध्यात्मिक आनंद से अपलवित कर रहा है। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है व्यक्ति को ताजा अमृत को आस्वादन करने का हर स्टेप पे मौका देता है। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, ऐसे भगवान के पवित्र नाम की जय जो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। जो भगवान का पवित्र नाम है, जप करने वाले को कृष्ण प्रेम में स्नान कराता है और डुबो देता है। ऐसे श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय हो। उन श्री कृष्ण के नाम की जय हो जो भगवत प्रेम का खजाना है। अब इसके बाद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की व्याख्या इसी के ऊपर। मैं उन श्री कृष्ण संकीर्तन को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की जय हो, जो हमेशा संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन को करने में व्यस्त है। और उन गौर सुंदर की जय हो, जो कृष्ण कीर्तन का विग्रह है। असंख्य प्रकार की जो साधना भक्ति होती है, डिवोशनल सर्विस के कई अंगों को श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है और हरि भक्ति विलास में। साधना भक्ति की प्रैक्टिस में
भक्ति के 64 अंगों का वेदी भक्ति के अंदर में, वेदी भक्ति के अधीन 64 अंगों का वर्णन है। तो साधना भक्ति की प्रैक्टिस में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन आता है वैदिक भक्ति के अंदर में। और आगाधों का भक्ति में प्रहलाद महाराज के वाक्यों में भी, जो कि श्रीमद् भागवत में शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है, श्री गौर सुंदर कहते हैं, श्री नाम संकीर्तन भक्ति के सारे अंगों में श्रेष्ठ। जो विद्वान स्कॉलर हैं परम सत्य के, उन्होंने अद्वय ज्ञान वस्तु को 3 अवस्थाओं में परिभाषित किया है। जब ये अद्वय ज्ञान वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जाती है या भगवान की चित्त शक्ति से प्राप्त की जाती है, इसको बोलते हैं ब्रह्म। जब ये अद्वय ज्ञान वस्तु सत और चित्त से प्राप्त किया जाता है, तब इसको बोलते हैं परमात्मा। और जब ये ज्ञान सच्चिदानंद, जब ये वस्तु ज्ञान वस्तु सच्चिदानंद से प्राप्त किया जाता है, उस समय उस परम सत्य को बोलते हैं भगवान। जब जो परम सत्य या भगवान जो है, उनके ऐश्वर्य की दृष्टि से देखा जाता है, उनको वासुदेव कृष्ण बोलते हैं। और जब वो माधुरी की दृष्टि से देखा जाता है, ब्रजने नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण बोलते। जो श्री नारायण है, जो नारायण है वो पूजनीय है 2.5 रसा में, 2.5 रस में। वो शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में किया जाता है। लेकिन भगवान के ऐश्वर्य के कारण सांख्य और वात्सल्य रस पूरा नहीं आ पाता, इसलिए उनको हाफ बोला जाता है। श्री कृष्ण जो है वो 5 रसों में उनकी सेवा होती है। श्री कृष्ण की सेवा 5 रसों में होती है। नारायण की सेवा 2.5 रस में होती है। कौन से? शांत, दास्य और साख्य और वात्सल्य में मिला के आधा। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो हैं वो परम सत्य हैं, और वो सारे अवतारों का मुख्य स्रोत है। उनका जो वैभव प्रकाश विस्तार है, उनका जो वैभव प्रकाश विस्तार है, बलदेव, वो
महावैकुंठ की रचना करते हैं और वो वहां पे अपने बलदेव जी उस महावैकुंठ में अपने चतुर्भुज चतुर्व्यूह रूप में रहते हैं। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। जब कोई मंत्र को केवल मन में किया जाता है तो उसको जप बोलते हैं। उस समय जो जप करने वाला व्यक्ति है उस गोल को सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो उसने अपने मन में फिक्स कर रखा है। जब चैंटिंग जो जप है होठों की ध्वनि के साथ, होठों के चलन के साथ में किया जाता है, उसको बोलते हैं कीर्तन। तो कीर्तन जो है जप से सुपीरियर है, जो मन में खाली किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति को जब साउंड वाइब्रेशन सुनता है, ध्वनि तरंगे सुनता है, उसको बहुत फायदा होता है। इसके साथ साथ दूसरे लोग जो कीर्तन सुनते हैं वो भी, उनको भी फायदा होता है। इसलिए बेनिफिट दोनों का होता है, चैंटर का भी और श्रवण करने वाले का भी। संकीर्तन शब्द का मीनिंग है सर्वतो भावेन कीर्तन। सर्वतो भावेन कीर्तन मतलब एक कंप्लीट कीर्तन, या दूसरे शब्दों में वो कीर्तन जो कि संबंध ज्ञान के पूर्ण ज्ञान में किया जाता है और ये अनर्थ और अपराधों से मुक्त रहता है। इसको कीर्तन बोला जाता है। इसको करने के लिए व्यक्ति की और कोई भी विधि की सहायता की जरूरत नहीं। जो आंशिक कीर्तन होता है भगवान के नाम का, उसको संकीर्तन नहीं बोलता। जब आंशिक या अपूर्ण रूप से भगवान के नाम का जप किया जाता है, जीव जो है उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए कई लोगों को शक होता है कि भगवान के नाम का जप का फायदा क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे नाम संकीर्तन की जय हो, ऐसे कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय जो पूर्ण रूप से और अच्छी प्रकार से किया जाता है। भौतिक विषयों को डिस्कस करके व्यक्ति को कुछ आंशिक सुख मिल सकता हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण ही केवल प्राप्त करने की वस्तु है। वहां पे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है। इसलिए कृष्ण नाम का जप करने से व्यक्ति को सारे प्रकार की सिद्धि मिलती है, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों होती है। जो बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती है, जितने भी सारे सिद्धियां हैं, 7 जो हैं, वो 7 सिद्धियां तो होली नाम, भगवान के पवित्र नाम के जप से प्राप्त होती है। पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। इससे हृदय का या चित्र रूपी दर्पण जो है वो क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। जो बद्ध जीव के हृदय का जो दर्पण है वो
भौतिक दूषण रूपी धूल से कवर्ड है। ये जो भौतिक दूषण है 3 प्रकार का होता है। अन्य अभिलाषित, जीव जो है भगवान से विमुख हो गया है, जो उसके अंदर भगवान के रुचि के अलावा और भी कई इच्छाएं रहती। दूसरा उसमें वर्ल्डली एक्टिविटी, जो सांसारिक गतिविधियां, उसके फल को एंजॉय करने की इच्छा रहती। तीसरा त्याग, ऐसा त्याग जो भगवान को आनंद प्राप्त नहीं करता है। ये 3 प्रकार के मटेरियल कंटामिनेशन। अन्य अभिलाषिता मन में होता है, दूसरा भौतिक फलों को भोगने की इच्छा, और तीसरा त्याग, ऐसा त्याग जो भगवान के आनंद के लिए नहीं है। तो भगवान के पवित्र नाम का जो जप है, यही सबसे प्रभावी साधन है जीव के हृदय से डस्ट को दूर करने की। जब तक किसी धूल उपस्थित रहेगी, जब तक हृदय में भौतिक कल्मश उपस्थित है, जीव को अपना मूल आध्यात्मिक शुद्ध विशुद्ध स्वरूप नजर नहीं आएगा। इसलिए जो 3 प्रकार के दूषण ऊपर बताए गए हैं, ये धोखा है, कैतव है जीव के लिए। इससे जीव को अपनी वास्तविक स्थिति पता नहीं लग सकती। श्री कृष्ण का पवित्र नाम का जप करने से सारे बाधाएं दूर हो जाती। फिर जब हृदय का दर्पण क्लीन हो जाता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति को अपना शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हृदय रूपी दर्पण में प्रकट होता है, और उसको पता लगता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो देखिए सुंदर व्याख्या किसकी, चेतो दर्पण मार्जनम, जो कृष्ण का पहला से, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भौतिक अस्तित्व की जो भाव भाव दावाग्नि उसको बुझा देता है। तो बाहरी रूप से ये भौतिक जगत बहुत सुंदर और चार्मिंग और प्लीजिंग, बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। बट वास्तविकता में ये जंगल के अंदर अगले लगने वाली आग के समान है। ये भौतिक जगत में आग लगी हुई है, अलग अलग प्रकार के कष्टों की, जिनको 3 चीज भागों में विभाजित किया जा सकता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देवी। जैसे ब्लेजिंग फायर, संसार की दावाग्नि, जंगल की दावाग्नि, जंगल की दावाग्नि सारे वृक्षों को और पशुओं को जला देती है, उसी प्रकार से भौतिक
दावाग्नि, जो भावसागर दावाग्नि है, जन्म मृत्यु के, बारंबार जन्म मृत्यु के चक होने वाले उन जीवों को जो भगवान से विमुख हैं, उसको नष्ट कर देती। ये जीवों को जलाती रहती है भविष्य संसार की आग, उन जीवों को जो भगवान से विमुख। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप लेता है गुरु और वैष्णव के गाइडेंस में, इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति योग्य हो जाता है उस दावाग्नि को बुझाने के, जो भौतिक जगत की महादावाग्नि, उसको बुझाने के लिए योग्य हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण की तरफ उन्मुख है, उसके श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन से सारी मिजरीज, जो सारे कष्ट है, वो चले जाते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरम, और ये हाईएस्ट लेवल का वरदान देता है। भगवान के नाम का पूर्ण जो कीर्तन है, वो परम मंगलमयता प्रसारित करता है। श्रेय शब्द यहाँ पर मतलब ऑस्पिशियसनेस। कैररो मतलब है व्हाइट लिलीज, कुमुदनी, सफेद कमल, श्वेत कमल। एंड चंद्रिका मतलब चांदनी। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें जैसे राइजिंग मून की जो किरणें हैं, चांदनी किरणें हैं, वो व्हाइट लिलीज को, कुमुदनियों को ब्लूम करती, खिलाती है और उनकी व्हाइटनेस बढ़ाती है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग जीव का सौभाग्य बढ़ाता है। चैंटिंग, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का चैंटिंग सौभाग्य को प्रसारित करता है। सौभाग्य जो है, भगवान की इच्छाओं से अलग इच्छाओं करने से सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, बट कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से जीव का परम कल्याण होता है। मुकुंद उपनिषद में दो प्रकार के बताए गए हैं ज्ञान। विद्यावधु जीवनम, ज्ञान का जीवन। तो दो प्रकार के ज्ञान बताए गए मुकुंद। लौकिक विद्या मतलब मटेरियल नॉलेज, भौतिक ज्ञान, और परा विद्या मतलब आध्यात्मिक नॉलेज। तो अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण संकीर्तन जो है, भौतिक ज्ञान का जीवन है। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण संकीर्तन भौतिक ज्ञान का जीवन है, बट वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ये आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन है।
श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से जीव जो है मिथ्या अहंकार से बाहर निकल जाता है। भौतिक ज्ञान के कारण मिथ्या अहंकार होता है और जीव का कृष्ण से जो संबंध ज्ञान है वो नरिश होता है। भगवान के नाम के जप से या ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जन्म से हमें पता लग जाता है कि श्री कृष्ण ही इस आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य और इस प्रकार से श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। आनंद धाम बुद्धि वर्धनम श्री कृष्ण संकीर्तन जो है आध्यात्मिक आनंद के समुद्र का विस्तार करता है। समुद्र जो महासागर है वो छोटे जलाशय को महासागर नहीं बन जाता है, इसलिए जो अनलिमिटेड ब्लिस है, असीमित आनंद है, जो भगवान के पवित्र नाम के चैंटिंग से होता है, उसकी तुलना जो असीमित सीमा रहित समुद्र है उससे की जाती है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, इससे व्यक्ति को हर स्टेप पे अमृत टेस्ट करने को मिलता है। जो आध्यात्मिक रस है इसको आस्वादन करने में न तो कोई डिफिकल्टी होती, न ही कोई अपूर्णता है, केवल आनंद ही आनंद है। और श्री कृष्ण संकीर्तन के करने से व्यक्ति कंप्लीट पूर्ण रूप से और बिना बाधा के जो रस है हर क्षण उसको टेस्ट करता है। सर्वात्मा स्नपम, ये शरीर को, मन को और आत्मा को पूरी तरह से स्नान करवाता है। जो आध्यात्मिक विषय हैं, आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, वो भी अपनी नर्म अवस्था में प्राप्त हो जाती है भगवान के नाम का जप करने से। भौतिक जगत में शरीर, मन और आत्मा न केवल प्योर होती है श्री कृष्ण संकीर्तन के, पर सॉफ्ट भी हो जाती है, नर्म भी हो जाती है। शरीर, मन और आत्मा नर्म हो जाता है क्योंकि अनर्थ निकल जाता है। जो जीव है जो शारीरिक उपाधियों में
डूबे हुए हैं। वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के धूल से कवर हो जाते हैं। भगवान के पवित्र नाम से सारे कंटामिनेशन क्लीन हो जाते हैं। जब भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति जो है खत्म हो जाती, जीव कृष्ण की तरफ अपना मुख कर लेता है और उनके शीतलता प्रदान करने वाले चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा है, क्रम संदर्भ में भी है, अतएव यद्यापन्य भक्ति कलो कर्तव्य तद कीर्तनाख्या भक्ति समय अंगेन। इसका मतलब है कि हालांकि कलयुग में ये आवश्यक है कि भक्ति के जो दूसरे 8 अंग भी किए जाए, 9 में से 8 अंग भी, श्रवणम, कीर्तन में तो चैंटिंग होगा, श्रवणम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिधन, लेकिन उन सबको चैंटिंग से, भगवान के कीर्तन से कनेक्ट करके करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण रूप से भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद इसी श्लोक की टिप्पणी की गई भक्ति विनोद ठाकुर के भजन रहस्य से। फिर से चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब है भौतिक अस्तित्व में हृदय जो है भौतिक भोग की आसक्तियों से कवर रहता है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भौतिक अस्तित्व में जो हृदय है वो कवर रहता है भौतिक आनंद के सामग्रियों से और साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह से हृदय कवर रहता है, आसक्त रहता है। तो ये दर्पण रूपी हृदय इन सब अशुद्धियों से तब क्लीन हो सकता है जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें, क्योंकि जो ये भगवान का पवित्र नाम है ये स्वयं सच्चिदानंद है। और अपने नामाष्टकम में इसको लिखते हैं, सुदित सरिता जनरातिरस्य रम्य चिदग्न सूक्ष्मरूपिणे नाम गोकुले महोत्सवे ते कृष्ण पूर्ण वपुसे नमो नमः। ओ पवित्र नाम, ओ कृष्ण, आप सारी सफरिंग को जो कि भगवान के अपराध से उत्पन्न होती है, सारे कष्ट को दूर कर देते हैं उन लोगों का जिन्होंने आपके पवित्र नाम की शरण ले रखी।
आप परम सुंदरता और आध्यात्मिक प्रसन्नता से बने हुए हैं और आप गोलोक के निवासियों के आनंद विग्रह हैं। गोप गोप गोपी काऊ गाय बछड़ा और जो भी गोलोक में गोकुल में जो दूसरी जीवन है, आप उनके लिए आनंद के विग्रह हैं, गोकुल के निवासियों के। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप वैकुंठ के क्योंकि आप वैकुंठ के विग्रह के वैकुंठ के विग्रह वैकुंठ के आप विग्रह हैं यहाँ पे इस पृथ्वी। चेत दर्पण माजन भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो संसार दावाग्नि है, भौतिक अस्तित्व की जो संसार दावाग्नि है, बार बार जन्म मृत्यु और उससे जो त्रिताप उत्पन्न होते हैं, ये बड़ी आसानी से भगवान का नाम जप करने से बुझ जाती है। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया। ये श्रीमद् भागवत में बोला गया है, छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 46 श्लोक में। नातः परम कर्म नातः परम कर्म निबंध कंतनाम मोक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनानि नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततन्यथा। इसलिए वो लोग जो भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान के नाम के चैंटिंग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उन भगवान के जिनके जिनके चरणों पर सारे तीर्थ निवास करते हैं, ऐसी चैंटिंग से, ऐसे जप से, ऐसे कीर्तन से पाप कर्म की जड़ खत्म हो जाती है। उसके पश्चात नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति फिर भी कभी भी कर्म खंड में
कर्मों में कभी फंसेगा नहीं, लिप्त नहीं होगा। अगर नाम संकीर्तन करते हैं उसके पाप की जड़ निकल जाएगी। लेकिन ये केस जो मटेरियल मेथड्स ऑफ प्रायश्चित का है, भौतिक प्रायश्चित के जो भौतिक विधियां जैसे पश्चात प्रायश्चित, ऐसे चीजों से पाप की जड़ खत्म नहीं होती। ऐसे में जो हृदय है तमोगुण से रजोगुण से फिर से दूषित हो जाता है। उसके बाद आता है श्रेय केरव चंद्रिका वितनम। भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है ये अमृत की किरणें उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो कुमुदनी है या व्हाइट लिली है, जो बहुत भाग्यशाली, वो खिलने लगती है। जैसे जो चंद्रमा है अपनी किरणों से व्हाइट लिली या कुमुदनी या सफेद कमल को, श्वेत कमल को खिलाता है, उसको खिलाता है खिलना, और वो जो व्हाइट लिली है कमल बहुत सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार से जो होली नेम है, भगवान का पवित्र नाम है, अपनी शक्ति से जीवों के लिए सौभाग्य उत्पन्न करता है। हरि भक्ति विलास से एक श्लोक आता है जिसमें मधुरा मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगमावली स्थफलम चित्स्वरूपम चित्स्वरूपम सकृदपि सकृदपि परिगीतम श्रद्धयैव हैलव भृगुर्वनरमन्त्रं तरेत कृष्ण नाम मधुरम 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 मधुरा मधुरम एतम मंगलम मंगलानाम। सारे जो शुभ क्षण हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण का नाम सुप्रीम। जो भी सारे स्वीट नाम हैं उन सब में भगवान का पवित्र नाम और भी स्वीट है। ये नित्य सारे वेदों का, सारे कल्प वृक्ष रूपी वेदों का ये फ्रूट है, भगवान का स्वीट नाम। और भोगियों में श्रेष्ठ, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी ऐसे भगवान का पवित्र नाम ले लेता है श्रद्धा के साथ में या बिना श्रद्धा के, पर लेकिन अपराध रहित होके, तो एक पवित्र नाम जो इमीडिएटली उसको भौतिक अस्तित्व के समुद्र से उद्धार कर देता है। विद्यावधु जीनम, भगवान का जो पवित्र नाम है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन है, भगवान का जो पवित्र नाम है आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन है, जिसकी तुलना यहाँ पे वधु से की गई। गरुड़ पुराण में कहा गया है यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानात् यत् परमं पदम तदादरेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। और राजाओं में श्रेष्ठ, अगर आपकी टॉपमोस्ट पाने, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पाने की इच्छा है, जिसके द्वारा
भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तब बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ में भगवान के पवित्र नाम का जप करो। इसकी व्याख्या में आता है कि भगवान के पवित्र गोविंद के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति परम पदम को जा सकता है। परम पदम मतलब मुक्ति नहीं है, मुक्ति के ऊपर, वैकुंठ के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, मथुरा के ऊपर। यहाँ पे परम पदम का मतलब है भगवान के गोलोक वृंदावन में उनके चरणों की सेवा, गोविंद के चरणों की सेवा। तो जो ऐसा बात होता है वो चैंटिंग, ऐसा परम पदम जो प्राप्त होता है वो भगवान के नाम के चैंटिंग से होता है। आगे श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, धातर यदस्मिन् भाविषा जीवस तापत्रिनेऽभिलिता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवस्तवाग्रे छायं सविद्यम अतः श्रेयेम। हे पिता, हे भगवान, आपसे विमुख होके जो जीव हैं इस भौतिक जगत में हमेशा तीन प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। वो कोई शांति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप तो सारे आध्यात्मिक ज्ञान से, विद्या से पूर्ण हैं। मैं आपके चरण कमलों की छाया का आश्रय लेता हूँ। आपके ऐसे चरण कमलों की छाया का आश्रय लेता हूँ। इस प्रकार ये भगवान के नाम की महिमा चल रही, पहले श्लोक की महिमा चल रही है। इसके आगे के श्लोक जो है और उसकी महिमा वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि समय भी होने जा रहा है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।